Hello aspirants, welcome to DMK classes. Hope you are doing fine. So I'm back with the next part in the MCQ series of computers. Okay, so अभी तक हम लोगों के 3 टॉपिक्स ऑलमोस्ट कवर हो चुके हैं. वन इज़ बेसिक इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस, कंप्यूटर फंडामेंटल्स, एंड अभी हमारा जो करंट टॉपिक चल रहा है दैट इज़ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, जिसमें हमारे जो हैं अभी तक MS वर्ड पे 2 पार्ट आ चुके हैं. MS पावर पॉइंट हमने अंडरस्टैंड कर लिया है, रिवाइज कर लिया है कंप्लीट थ्रू द MCQs. एंड अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं आज से MS एक्सेल, जिसके अगेन 2 पार्ट्स में हम टोटल 100 प्लस MCQs जो है वो कवर अप करने वाले हैं. सो स्टे ट्यून्ड. एंड आज का ये टॉपिक जो है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि इसमें हमने कोशिश की है कि जितने भी मोस्टली फ्रिक्वेंटली आस्क्ड MCQs हैं ऑन MS एक्सेल उनको हम जो है ज़्यादा से ज़्यादा कवर करने की कोशिश करें, क्योंकि MS एक्सेल पे मोस्टली सारे स्टूडेंट्स को ही जो है कन्फ्यूजन या डाउट रहता है. सो लेट्स बिगिन विद आवर टॉपिक विदाउट एनी फर्दर डू. ओके, तो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा. एंड उसके साथ ही साथ अगर आपको हमारे PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जा सकते हैं विद द सेम नेम DMK क्लासेस. आप वहाँ जा करके सर्च करेंगे एंड आपको हमारा चैनल जो है वो विजिबल हो जाएगा. आप वहाँ से हमारे PDFs जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं बाय जॉइनिंग द DMK क्लासेस चैनल ऑन टेलीग्राम. ओके, सो लेट्स बिगिन विद अवर MCQs टुडे. सो MCQ स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा रिफ़्रेशर आपको दे देती हूँ. रिफ़्रेशर के तौर पे हमारे पास ये जो है सबसे पहले आती है हमारी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का विंडो. ठीक है, क्योंकि कोई भी जो है टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हमें उसका बेसिक पता होना चाहिए. तो यहाँ पे आपके पास जो विंडो नज़र आ रही है ये MS एक्सेल की, इसके सारे पार्ट्स, इसके सारे टूल जो हैं आपको विजिबल है यहाँ पे. सबसे पहले यहाँ पे आता है क्विक एक्सेस टूल बार. ठीक है, ये आपको आपके बिल्कुल टॉप पे, जिसे हम टाइटल बार भी बोलते हैं, जहाँ पे हमारी जो है एक्सेल की बुक का नाम होता है, तो वहीं पे आपको जो है कॉर्नर पे यहाँ पे छोटा सा आइकॉन मिल जाता है जिसको हम बोलते हैं क्विक एक्सेस टूल बार. यहाँ से हम हमारे ड्रॉप डाउन मेन्यू के थ्रू क्विक एक्सेस टूल को क्विक एक्सेस कर सकते हैं. ओके, बिल्कुल टाइटल बार के नीचे हमारा आता है रिबन टैब्स. ठीक है, जिसमें होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, फार्मूलाज, डाटा व्यू एंड एट्सेट्रा एट्सेट्रा डिफरेंट टैब्स होते हैं. उसके साथ ही साथ जो नीचे जितने सारे टूल्स आते हैं इस टैब के नीचे, उसको हम कंप्लीट क्या बोलते हैं, दैट इज़ कॉल्ड एज रिबन. ठीक है, बिल्कुल रिबन के नीचे आपके पास आ जाता है फॉर्मूला बार. ओके, जो हमारा ये MS एक्सेल होता है बेसिकली ये किसके लिए काम आता है, दैट इज़ फॉर एनालिसिस एंड स्टोरेज ऑफ द डाटा. ठीक है, अरेंजमेंट एंड एनालिसिस ऑफ डाटा. ठीक है, तो ये फार्मूला बार जो है आपके डाटा को एनालाइज करने में, आपको यहाँ पे फार्मूला राइट करके शॉर्टकट्स के थ्रू उसको सिंप्लीफाई करने में हेल्प करता है. ठीक है, और यहाँ पे कॉर्नर पे आता है फार्मूला बार के बिल्कुल साथ में यहाँ पे आता है नेम बॉक्स. ठीक है, नेम बॉक्स में क्या डिस्प्ले होता है गाइस, नेम बॉक्स में डिस्प्ले होता है कौन सा सेल. सपोज ये सेल है, ठीक है, जो ग्रीन कलर में यहाँ पे हाईलाइटेड सा नज़र आ रहा है, ये एक सेल है. ठीक है, जो इसका ये बॉर्डर अगर जिस सेल का हाईलाइटेड होगा, नॉर्मली ये ब्लैक कलर में हाईलाइटेड बॉर्डर होता है. ठीक है, तो इस बॉर्डर को हम क्या बोलते हैं, एक्टिव सेल. ओके, तो ये एक्टिव सेल का जो एड्रेस होता है बेसिकली वो यहाँ पे नेम बॉक्स के बीच में आपको शो होता है. जैसे ये है A, तो A सिग्निफाइज द कॉलम नंबर एंड 6 सिग्निफाइज द रो नंबर. ठीक है, जहाँ पे कॉलम और रो इंटरसेक्ट करें जिस एरिया में, उसको आप बोलते हैं सेल. ठीक है, तो ये जो वर्कशीट है बेसिकली, ये जो स्प्रेडशीट है हमारी टोटल एक्सेल की, ये डिवाइडेड होती है इनटू रोज एंड कॉलम्स. ठीक है, जो भी जितनी भी ये हॉरिजॉन्टल आपको नज़र आ रही हैं, दीज आर कॉल्ड रोज, एंड जितनी भी ये वर्टिकल आपको नज़र आ रहे हैं सेल्स, तो इनको हम बोलेंगे कॉलम्स. ठीक है, तो कॉलम जो है, कॉलम हेडर्स जो होते हैं बेसिकली वो लेटर्स के साथ हम डिनोट करते हैं. ठीक है, जैसे ABCD, इस तरह से आपको काफ़ी सारे आपको नंबर ऑफ कॉलम जो है यहाँ पे एक वर्कशीट में देखने को मिल जाएंगे. और जो रो की जो हम हेडिंग देते हैं, रो नंबर्स होते हैं बेसिकली. रो की जो हेडर होता है वो हम किससे देते हैं, रो के नंबर से. ओके, उसके बाद एक्टिव बॉर्डर सेल हो गया, कॉलम एंड रो हेडिंग्स हो गया. अब उसके बाद आता है हमारे पास इंसर्ट आइकॉन डायलॉग बॉक्स. ठीक है, तो यहाँ से आप शॉर्टकट में फंक्शन कोई भी
इंसर्ट कर सकते हैं, जो ऑलरेडी इनबिल्ट फंक्शन होता है उसको हम इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे नीचे की तरफ आपके पास आता है शीट टैब। तो डिफ़ॉल्ट नंबर ऑफ़ शीट्स जो आपको एक्सेल में देखने को मिलती हैं दैट इज़ 3 इन नंबर। मिनिमम 3 शीट्स आपको ऑलरेडी ओपन मिलेंगी। इन केस आपको इंसर्ट करनी है तो उसके लिए कुछ शॉर्टकट कीज़ भी हैं, और जो है आपके यहाँ से ये जो ऐड न्यू शीट का यहाँ पे प्लस का आइकॉन जैसा आपको दिखता है, वहाँ से भी आप जो है नई शीट को ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो आप चाहें तो कितने भी शीट्स यहाँ पे ऐड ऑन कर सकते हैं इन MS एक्सेल। ठीक है, तो ये जो लोएस्ट बार है जहाँ पे आपको सबसे नीचे का ये जो एरिया है जहाँ पे आपको जूम स्लाइडर भी मिलता है, यहाँ पे आपको व्यू बटन्स भी मिलते हैं। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं स्टेटस बार। ठीक है, जो सबसे नीचे का पोर्शन है स्क्रीन का दैट इज़ कॉल्ड एज स्टेटस बार। एंड ये जितने भी रेक्टेंगुलर पोर्शंस है, छोटे छोटे रेक्टेंगुलर पोर्शंस हैं हमारे शीट के बीच में, तो दीज आर कॉल्ड सेल्स। और एक सेल कैसे बनता है, एक सेल बनता है रो और कॉलम के इंटरसेक्शन के बाद हमें जो है एक सेल जो है वो मिलता है थ्रू आउट द स्प्रेडशीट। ठीक है, तो ये था हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट अबाउट द कंसोल विंडो ऑफ MS एक्सेल। सो आई होप आपको इसका बेसिक कॉन्सेप्ट हो गया होगा। अगर आपने ऑलरेडी पढ़ा भी हुआ है तो आपका जो है कुछ ना कुछ डाउट्स जो होंगे वो क्लैरिफाई हो चुके होंगे। अब आते हैं कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स रिगार्डिंग MS एक्सेल। ठीक, MS एक्सेल जो है 2003 वर्जन को हम ओल्डर वर्जन कहते हैं। ठीक है, 2003 या उससे पहले के वर्जन को हम ओल्डर वर्जन्स कहते हैं। एंड जिसमें नंबर ऑफ़ रोज़ एंड नंबर ऑफ़ कॉलम्स यहाँ पे दिए गए हैं। आपको ये वैल्यूज़ याद नहीं रखनी है, बस एक बार इनको देख लीजिए, आपके सामने जब ऑप्शन आएंगे तो यू विल बी एबल टू एग्जैक्टली लोकेट देम। ठीक है, तो नंबर ऑफ़ रोज़ जो होती हैं MS एक्सेल 2003 में, या फिर हम बात करें ओल्डर वर्जन में, तो वो होती हैं 65,536। एंड नंबर ऑफ़ कॉलम जो अवेलेबल थे उस समय वो थे 256। ओके, तो उसके बाद जैसे जैसे डेवलपमेंट्स होती गई, जैसे जैसे MS एक्सेल में इम्प्रूवमेंट्स होती गई, तो हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट वर्जन्स आए, जैसे 2007, 2010, 2016 एंड 19 भी अवेलेबल है। तो इन सारे हायर वर्जन्स की अगर हम बात करें तो वहाँ पे नंबर ऑफ़ रोज़ का भी बढ़ गया था एंड नंबर ऑफ़ कॉलम्स भी वहाँ पे बढ़ कर के सामने आए हैं। नंबर ऑफ़ रोज़ जो है वो 10,48,576 हो चुके हैं एंड कॉलम जो है वो 16,384 आपके पास इन नंबर हैं। ठीक है, तो ये था एक बेसिक फैक्चुअल नॉलेज आपके लिए कि अगर कोई पूछे व्हाट इज़ द नंबर ऑफ़ रोज़ इन द ओल्डर वर्जन या इन 2003 MS एक्सेल वर्जन, या फिर अगर आपको कुछ भी नहीं पूछा गया ओल्डर या न्यूअर वर्जन, तो आपको हमेशा जो है 2003 यानी ओल्डर वर्जन्स की ही वहाँ पे नोटेशंस दी होंगी। ठीक है, तो ये आपको बस माइंड में रखना है। नाउ मूविंग फर्दर, अब कुछ फैक्ट्स जान लेते हैं। आपका MS एक्सेल क्या है, ये एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम है। ठीक है, इसको यूज़ किस लिए करते हैं, टू रिकॉर्ड एंड एनालाइज द न्यूमेरिकल डाटा। एंड ये क्या है, एक वर्कबुक है जिसे हम क्या बोलते हैं, कलेक्शन ऑफ वर्कशीट्स। ठीक है, MS एक्सेल क्या है, एक वर्कबुक है, एक बुक टाइप की आप इसको कंसीडर कर सकते हैं, जिसमें आप जो है डाटा को रिकॉर्ड और एनालाइज कर रहे हैं। तो एक वर्कबुक के अंदर क्या होता है, तो डिफरेंट डिफरेंट वर्कशीट्स को मिला करके हमारी एक वर्कबुक बनती है। ठीक है, और जो MS एक्सेल की टोटल फाइल है उसको आप क्या बोलते हैं, वर्कबुक बोलते हैं। ठीक है, द कलेक्शन ऑफ डिफरेंट वर्कबुक्स मेक अ एक्सेल फाइल। ओके, आई होप यहाँ तक आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो अब हम चलते हैं हमारे मेन पार्ट दैट इज़ MCQs बेस्ड ऑन MS एक्सेल। ठीक है, तो अभी हमारे पास बेसिक कॉन्सेप्ट है, रिव्यू है हमारे पास। तो लेट्स बिगिन विद, सो डैश अपीयर एट द बॉटम ऑफ द एक्सेल विंडो। तो सबसे नीचे बॉटम में एक्सेल विंडो में क्या अपीयर होता है, क्या टाइटल बार, तो बिल्कुल भी नहीं, ये बिल्कुल टॉप पे थी। उसके नीचे फॉर्मूला बार, तो फॉर्मूला बार जो थी वो हमारे रिबन के नीचे थी, तो दैट मीन्स अगेन ये टॉप पे थी। नेक्स्ट इज़ वर्कशीट टैब्स। तो वर्कशीट टैब्स हमारे जो हैं वो कहाँ पे मिलते हैं, हमें ऑन द लोअर साइड ऑफ द एक्सेल विंडो। और नेम बॉक्स था ये भी आपको टॉप पे मिल रहा है। लेट मी शो यू अगेन। ठीक है, यहाँ पे किस किस की बात की है, टाइटल बार तो ये टॉप पे है। ठीक है, फॉर्मूला बार तो ये भी टॉप पे है, नेम बॉक्स भी टॉप पे है। जो आपको बॉटम पे मिल रहा है दैट इज़ शीट टैब्स। ठीक है, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, शीट टैब्स, दैट इज़ ऑप्शन नंबर सी। ओके, वर्कशीट टैब जो है वो हमें बॉटम ऑफ द एक्सेल विंडो में मिलते हैं। ओके, नाउ मूविंग फर्दर टू नेक्स्ट MCQ।
व्हाट आर द बेसिक रेक्टेंगुलर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ अ स्प्रेडशीट। ठीक है, बिल्डिंग ब्लॉक्स जो हैं स्प्रेडशीट के वो बेसिक क्या है, रेक्टेंगुलर ब्लॉक जो है तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ वो क्या है। क्या वो जूम स्लाइडर है? तो बिल्कुल भी नहीं। हेल्प बटन है? तो बिल्कुल भी नहीं। ऑल ऑफ दिस तो हो ही नहीं सकता। सो सेल्स, यहाँ पे रो और कॉलम इंटरसेक्ट करते हैं, जो रेक्टेंगुलर ब्लॉक बनता है उसको आप क्या कहते हैं? दैट इज कॉल्ड एज सेल, जिसमें आप कोई भी वैल्यू, कोई भी डाटा जो है वो इंसर्ट करते हैं तो वो इसी सेल के अंदर इंसर्ट करते हैं इन MS Excel। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टर्म पर्टेनिंग टू स्प्रेडशीट्स। इनमें से कौन सी टर्म जो है वो स्प्रेडशीट के साथ मैच नहीं करती है? क्या सेल? तो बिल्कुल सेल हमारा मैच करता है। स्प्रेडशीट में हम यूज़ करते हैं, सेल्स में हम हर एक वैल्यू एंटर करते हैं, देन कैरेक्टर, देन ब्राउज़र, देन फॉर्मूला। तो यहाँ पे जो है फॉर्मूला जो है, फॉर्मूला की हेल्प से हम हमारे जो है डाटा को एनालाइज करते हैं। ठीक है, कैरेक्टर्स यहाँ पे हम ऐड कर सकते हैं, यहाँ पे नंबर्स ऐड कर सकते हैं, यहाँ पे सेल भी होता है जिसमें हम ये सारी चीज़ें ऐड करते हैं। बट ब्राउज़र क्या है? ब्राउज़र इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ द spreadsheet. So hence option number C is incorrect in this case. यहाँ पे पूछा is not a term pertaining to, तो that is browser, option number C. Now moving further to next MCQ. Another name of a pre-programmed formula in Excel. जो भी pre-programmed formulas होते हैं, ठीक है, तो उनका दूसरा नाम क्या है? क्या वो सेल्फ है? तो नहीं, सेल इज नॉट अ फॉर्मूला, ग्राफ इज नॉट अगेन अ फॉर्मूला, रेंज इज कॉल्ड कलेक्शन ऑफ सेल्स, तो फंक्शन। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, फंक्शन को हम क्या बोलते हैं? प्री प्रोग्राम्ड फॉर्मूला इन एक्सेल। इनबिल्ट कुछ फंक्शंस मिलते हैं जिन्हें आप यूज़ करके जो है अपने एक्सेल की कैलकुलेशंस को ईजी कर सकते हैं। ठीक, सो नेक्स्ट इज एक्सेल इज़ अ प्रोग्राम दैट इज़ यूज टू प्रिपेयर व्हाट। एक्सेल एक ऐसा प्रोग्राम है जो क्या प्रिपेयर करने में यूज़ होता है, तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। क्या वो स्लाइड प्रेजेंट? तो नो, स्लाइड प्रेजेंटेशन हम पावर पॉइंट से बनाते हैं। क्या वो टेक्स्ट डॉक्यूमेंट? तो बिल्कुल भी नहीं, ये हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से बनाते हैं। क्या डाटाबेस? तो बिल्कुल भी नहीं, यह हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस से बनाते हैं। जो हमारा स्प्रेडशीट का जो एक्सेल प्रोग्राम है वो किसके काम आता है? दैट इज़ टू मेक द स्प्रेड शीट्स। आई होप यहाँ तक आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर आपको अच्छे से क्लियर हुआ है तो डू हिट द लाइक बटन एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर विद योर फ्रेंड्स। नाउ नेक्स्ट MCQ देखते हैं। इन विच टैब रैप टेक्स्ट फीचर इज प्रेजेंट इन MS Excel 2007। इनमें से कौन सा टैब है जिसके अंदर आपका जो है रैप टेक्स्ट फीचर होता है? क्या वो फॉर्मूलाज में मिलता है? तो फॉर्मूलाज में रैप टेक्स्ट का कोई काम नहीं है। क्या वो व्यू में? तो नहीं, व्यू में हमारे डिफरेंट व्यूज़ हम जो है शीट के बना सकते हैं। क्या इंसर्ट के थ्रू हम जो है डिफरेंट पिक्चर्स, आर्ट्स या चार्ट्स वगैरह जो है हम इसमें MS Excel में इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, टेबल्स इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। बट जो होम टैब है, इस होम टैब में हमारा जो है रैप टेक्स्ट फीचर जो है यहाँ पे MS Excel में आपको देखने को मिलता है। नाउ नेक्स्ट इज MCQ नंबर 7। विच ऑफ द फॉलोइंग आइडेंटिफाइज अ सेल इन MS Excel। यहाँ पे अगर हमें किसी सेल को आइडेंटिफाई करना है एक्सेल में तो हम किससे करेंगे? क्या वो लेबल है? क्या वो नेम है? क्या फॉर्मूला है? या एड्रेस है? तो जब भी मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि एक सेल बनता है एक रो और कॉलम के इंटरसेक्शन में की हेल्प से बनता है, और जो हमारा शीट के टॉप पे यहाँ पे राइट हैंड साइड में होता है, वहाँ पे क्या होता है? एक नेम बॉक्स होता है जिसमें हमारा क्या है? एड्रेस ऑफ द सेल हमें मिलता है। और एड्रेस ऑफ सेल का जो सीक्वेंस है दैट इज़ फर्स्ट कॉलम नंबर, लेट्स से A एंड 1। अगर हमारे वहाँ पे नेम बॉक्स में A1 डिस्प्ले हो रहा है दैट इज़ A कॉलम एंड फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द सेल। ठीक है, तो दिस इज़ द एड्रेस ऑफ फर्स्ट सेल इन एन स्प्रेड शीट। ठीक है, तो इस तरह से हमारा जो आंसर इसके लिए हो जाएगा दैट विल बी अ एड्रेस। आपको क्या मिलता है? सेल, विच ऑफ द फॉलोइंग आइडेंटिफाइज अ सेल। तो फॉर्मूला नहीं आइडेंटिफाई करेगा, नेम भी नहीं, लेबल भी नहीं, तो हमें एड्रेस एक जो है सेल का वो आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है एक सेल को। ठीक, नेक्स्ट विच टर्म इज यूज टू जॉइन द सिलेक्टेड सेल्स इनटू वन सेल्स। कौन सी ऐसी टर्म है जो सिलेक्टेड सेल्स को कंबाइन करके एक सेल बनाती है? क्या वो फिल्टर है? तो नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं। क्या वो रैप है? रैप टेक्स्ट तो इसका बिल्कुल। क्या वो पाइवट है? तो नहीं। तो ये ऑप्शन जो है दैट इज़ मर्ज, ऑप्शन नंबर डी जो है दैट इज़ द करेक्ट आंसर। मर्ज ऑप्शन की हेल्प से हम जो है दो से ज़्यादा सेल्स को कंबाइन करके एक सिंगल सेल जो है वो उनका क्रिएट कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट। नाउ नेक्स्ट MCQ। Which of the following Excel charts represents only one value for
ईच वेरिएबल, इनमें से कौन सा ऐसा एक्सेल चार्ट है। एक्सेल में हम फ्रेंड्स चार्ट्स भी बना सकते हैं जो हमें डाटा को अंडरस्टैंड करने में इजीली हेल्प करते हैं। तो ऐसा कौन सा टाइप ऑफ चार्ट है जो हमें सिर्फ और सिर्फ एक वैल्यू एक वेरिएबल के लिए प्रोवाइड कराता है। क्या वो बार चार्ट है, क्या वो पाई चार्ट है, क्या वो लाइन चार्ट है या फंक्शन चार्ट है। तो इसमें से करेक्ट आंसर इज पाई चार्ट। पाई चार्ट कुछ इस तरह से होता है, सर्कुलर शेप में आपके पास कुछ डिस्ट्रीब्यूशन दी होंगी। लेट्स से ए डिस्ट्रीब्यूशन है, यहाँ पे बी की डिस्ट्रीब्यूशन होगी, सी की और डी की। तो किसी पर्टिकुलर एक वेरिएबल के लिए आपको एक ही वैल्यू इस तरह के चार्ट्स में देखने को मिलती है। हेंस ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हियर। नाउ नेक्स्ट, अ फॉर्मूला इन एक्सेल ऑलवेज बिगिंस विद व्हाट। जब भी हम फॉर्मूला बार में फॉर्मूला लिखते हैं एक्सेल के, तो वो हमेशा स्टार्ट होता है किससे, एंड इक्वल टू साइन, इक्वल टू सम। सपोज हमें सम करना है तो हम इस तरह लिखेंगे, इक्वल टू सम, कॉलम नंबर रो नंबर हम यहाँ पे डालेंगे, तो हमें जो है उस कॉलम का जो है सम इनटू डेस्टिनेशन कॉलम में मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो इक्वल टू साइन यूज होता है। नाउ नेक्स्ट, अ डैश इज अ सीरीज ऑफ टू और मोर एडजेसेंट cells in a column or row or rectangular group of cells, ठीक है। ऐसी कौन सी चीज़ है जो सीरीज है दो या दो से ज़्यादा एडजेसेंट सेल्स की इन अ कॉलम और रो और रेक्टेंगुलर ग्रुप ऑफ सेल्स, तो दैट इज कॉल्ड एज रेंज। ऑप्शन नंबर सी। एक से ज़्यादा सेल्स के ग्रुप को हम क्या बोलते हैं गाइस, दैट इज कॉल्ड एज रेंज, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द एक्सटेंशन ऑफ सेव्ड फाइल इन एम एस एक्सेल। तो एम एस एक्सेल में अगर हम कोई फाइल सेव करते हैं तो उसका क्या एक्सटेंशन होगा, तो दैट इज़ डॉट एक्सेल एस। इसमें कुछ भी बताने जैसा नहीं है, आपको बस याद रखना है, दैट इज़ डॉट एक्सेल एस। नाउ नेक्स्ट, विच कमांड इज़ यूज टू क्लोज द विंडो ऑफ एक्सेल। तो अगर हमारे पास कोई एक्सेल की विंडो ओपन है तो उसमें उसको अगर हमें क्लोज करना होगा तो दैट इज़ ऑल्ट प्लस F4। जब हम प्रेस करेंगे शॉर्टकट की तो हमारा जो होगा वो विंडो क्लोज हो जाएगा इन एक्सेल, ओके, ऑल्ट प्लस F4। नाउ नेक्स्ट, व्हाट इज़ द टोटल रीजन सराउंडिंग द चार्ट। अगर आपने एक वर्कशीट में एक चार्ट सपोज बनाया है, उसकी टोटल रीजन जो ये चार्ट कवर करता है तो उसको क्या बोलते हैं, क्या हम पायलट एरिया बोलते हैं, तो नहीं। क्लिप पार्ट एरिया तो बिल्कुल भी नहीं, लेजेंड तो हो ही नहीं सकता। देन करेक्ट आंसर इज चार्ट एरिया। जिस एरिया में आपका चार्ट होगा उस एरिया को हम क्या बोलेंगे, उस रीजन को हम क्या बोलेंगे, दैट इज चार्ट एरिया। नेक्स्ट, दिस इज़ नॉट अ फंक्शन कैटेगरी इन एक्सेल। इनमें से कौन सी जो है वो फंक्शन कैटेगरी नहीं है। क्या वो लॉजिकल फंक्शन हम यूज़ कर सकते हैं, बिल्कुल लॉजिकल फंक्शन हम यूज़ कर सकते हैं। क्या टेक्स्ट हम डाल सकते हैं, तो बिल्कुल। क्या फाइनेंशियल जो है कैटेगरी यहाँ पे है हमारे पास, तो बिल्कुल है। क्या डाटा सीरीज़ हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, तो नो, यहाँ पे हम डाटा सीरीज़ को बिल्कुल भी नहीं यूज़ कर सकते। तो हैंस ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर हियर। Now next, how many columns are there in old version of MS Excel। तो जैसा कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, ओल्डर वर्जन यानी 2003 वर्जन की बात हो रही है यहाँ पे। तो वहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम्स कितने थे, तो दोज वर 256। अगर आपने एक बारी पढ़ा होगा तो आपको ये चीज़ उस समय एकदम से क्लिक कर जाएगी, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, विच बार शोज द यूज्ड फॉर्मूला ऑफ सेलेक्टेड एक्टिव सेल। तो कौन सा ऐसा बार होता है जहाँ पे फॉर्मूला आपको दिखता है। तो फॉर्मूला जैसे आपको नजर आए तो डेफिनेटली फॉर्मूला बार में आपको जो है वो नजर आएगी वैल्यू, ठीक है। नेक्स्ट, द टाइप्ड टेक्स्ट शोड इन एक्टिव सेल एंड ऑल्सो इन। जो हम टेक्स्ट टाइप करते हैं किसी भी एक सेल में, तो एक तो वो शो होती है हमारी एक्टिव सेल में, और दूसरा वो कहाँ पे शो होती है, क्या वो स्क्रॉल बार में, तो नहीं, स्क्रॉल बार का कोई काम नहीं है। टाइटल बार में टाइटल ऑफ द होता है, रिबन में आपके पास जितने भी टूल्स हैं वो होते हैं। तो आपको टाइप टेक्स्ट एक तो एक्टिव सेल में शो होता है, दूसरा कहाँ पे शो होता है, फॉर्मूला बार में। जो भी चीज़ आप सेल में एंटर करते हैं वो आपके फॉर्मूला बार में साइड बाय साइड आपको शो होती जाती है, जिस भी एक्टिव सेल पे आप टैप करेंगे, ओके। सो नेक्स्ट इज व्हाट इज द डिफॉल्ट रो हाइट ऑफ MS Excel। तो MS Excel की डिफॉल्ट रो हाइट है दैट इज 15, ठीक है। 15 यूनिट्स इज द डिफॉल्ट हाइट ऑफ MS Excel। Now next, Excel documents are stored as files called।
MS एक्सेल की जो फाइल्स हैं, जो डॉक्यूमेंट्स हैं, उसको हम कैसे स्टोर करते हैं। क्या वो वर्क ग्रुप्स हैं? नो। क्या वो वर्क टेबल्स है? बिल्कुल भी नहीं। क्या वो वर्कशीट्स हैं? तो यस, बिल्कुल वर्कशीट्स हम उसे कहते हैं। अभी तक आपको बार बार मैं वर्कशीट या वर्कबुक वर्ड्स यूज़ कर रही हूँ, तो आपको अभी तक स्ट्राइक कर गया होगा। Now next, which refers to the horizontal cells which can contain information. Horizontal cells में आपको बताया था कुछ vertical cells होते हैं हमारे पास एंड कुछ horizontal row में आपके पास cells होते हैं इस तरह से, ठीक है, cells। तो जो horizontal cells होते हैं वो उनको हम क्या बोलते हैं? क्या रिबन। तो रिबन इज बार कंटेनिंग टूल्स। कॉलम्स जो होता है वो वर्टिकल सेल्स होते हैं। हॉरिजॉन्टल स्क्रोल बार जो है हमारी स्क्रीन को हॉरिजॉन्टली मूव करने के लिए लेफ्ट या राइट करने के लिए होती है। तो हमारे पास जो राइट आंसर है दैट इज रोज, ठीक है। रोज को हम जो है हॉरिजॉन्टल सेल्स में कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, ठीक है। टू मिनिमाइज द करंटली सेलेक्टेड विंडो प्रेस। जब आपको कोई भी करंटली सेलेक्ट विंडो मीन्स आप करंट किसी भी विंडो पे काम कर रहे हैं MS एक्सेल में और आपको उसको मिनिमाइज़ करना है, मीन्स उसको जो है स्क्रीन पे थोड़ी देर के लिए रिमूव करना है, तो उसके लिए आप कौन सा शॉर्टकट की प्रेस करेंगे? तो दैट इज़ Ctrl+F9, ऑप्शन नंबर सी। और अब अगर हम मिनिमाइज़ किया है तो इसको वापस से करना है, तो इसको क्या करना पड़ेगा? मैक्सिमाइज़ करना है। तो मैक्सिमाइज़ करने के लिए क्या होगा? मिनिमम होता है छोटा, तो मैक्सिमाइज़ करने के लिए हम इसका बड़ा नंबर दैट इज़ F10, दैट इज़ Ctrl+F10 मीन्स हमारे नेक्स्ट MCQ का आंसर क्या हो जाएगा? Ctrl+F10। मैक्सिमाइज़ करने के लिए हमारा ऑप्शन इज़ Ctrl+F10 हो जाएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द डिफ़ॉल्ट नंबर ऑफ वर्कशीट्स इन MS एक्सेल। तो मैं आपको ये चीज़ पहले बता दूँ, क्या वो 2 होते हैं? नहीं, तो 3 हमारे पास दैट इज़ द करेक्ट आंसर। आपके पास जो डिफ़ॉल्ट नंबर ऑफ वर्कशीट, जब आप कोई भी MS एक्सेल का वर्कशीट ओपन करते हैं तो उसमें आपको डिफ़ॉल्ट नंबर ऑफ 3 वर्कशीट्स ऑलरेडी शीट नंबर 1, शीट नंबर 2 एंड शीट नंबर 3 के नाम से आपको अवेलेबल होती है, जब तक कि आप उनको रीनेम ना करें। ओके, नाउ नेक्स्ट इज फार्मूलाज इन एक्सेल आर मेड अप ऑफ। फार्मूला जो है एक्सेल में किससे बने होते हैं? क्या वो सिर्फ फंक्शंस हैं? क्या वो सिर्फ सिंबल्स हैं? क्या वो सिर्फ अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हैं? या वो अरिथमेटिकल एंड लॉजिकल दोनों तरह, अरिथमेटिकल ऑपरेटर्स एंड फंक्शंस दोनों तरह के होते हैं? तो बिल्कुल हमारे पास जो एक्सेल में हम फार्मूलाज यूज़ करते हैं तो हमारे पास अरिथमेटिकल भी होते हैं, मींस न्यूमेरिकल वैल्यूज़ भी होते हैं, और हम कुछ इनबिल्ट फंक्शंस को भी यूज़ करके जो है कैलकुलेशंस कर सकते हैं। तो हैंस फार्मूला जो है एक्सेल में अरिथमेटिकल एज वेल एज फंक्शंस दोनों ही तरह के जो है हम यूज़ करते हैं। सो ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट फॉर MCQ 25। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द कंपैरिजन ऑपरेटर। इनमें से कौन सा ऐसा ऑपरेटर है जो हम कंपैरिजन के काम में लाते हैं? क्या वो एस्टेरिक है? तो एस्टेरिक इज यूज फॉर मल्टीप्लिकेशन, नहीं हो सकता। क्या कैप, नो, इक्वल टू? तो येस, इक्वल टू साइन इज यूज्ड एज कंपैरिजन ऑपरेटर इन MS एक्सेल। नाउ नेक्स्ट, ऑन MS एक्सेल द एक्टिव सेल इज इंडिकेटेड बाय। जब हमें एक्टिव सेल इंडिकेट करना है तो वो कैसे इंडिकेट होगा? तो इट इज़ इंडिकेटेड बाय अ डार्कर वाइट बॉर्डर। डॉटेड बॉर्डर के साथ तो बिल्कुल नहीं, ब्लिंकिंग बॉर्डर भी नहीं, हो नन ऑफ द अबव तो हो ही नहीं सकता। तो जब हमारा कोई भी सेल होता है, जब हम उस पर क्लिक करते हैं वर्कशीट में कहीं पे भी किसी एक सेल पे, तो उस पर्टिकुलर सेल का जो बॉर्डर है वो हाईलाइट हो जाता है, मीन्स डार्क हो जाता है। तो दैट इज़ कॉल्ड एज, दैट पर्टिकुलर सेल इज़ कॉल्ड एज एक्टिव सेल। ओके, नाउ नेक्स्ट MCQ। नेक्स्ट देखते हैं, द लेटर एंड नंबर्स ऑफ द इंटरसेक्टिंग कॉलम एंड रो इज़ द डैश। जहाँ पे हमारे लेटर्स और नंबर्स इंटरसेक्टिंग कॉलम एंड रो, यहाँ से हमारे गाइस 2 MCQs निकलते हैं। मीन्स कॉलम को हम किससे डिनोट करते हैं? दैट इज़ लेटर्स, एंड रोज को किससे हम डिनोट करते हैं? दैट इज़ नंबर्स के साथ, ठीक है। तो जहाँ पे ये दोनों इंटरसेक्ट करते हैं, मीन्स कॉलम और रो जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं, इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? इट इज़ कॉल्ड एज सेल। और इस सेल का हमें क्या मिलता है? इस सेल की लोकेशन हमें कहाँ से मिलती है? दैट इज़ सेल एड्रेस से, ठीक है, जो हमें नेम बॉक्स के अंदर मिलता है। आई होप दिस इज प्रिटी मच क्लियर टू यू ऑल। नाउ मूविंग नेक्स्ट, द डैश हेल्प्स टू आइडेंटिफाई वेरियस प्लॉटेड डाटा सीरीज। आपको इनमें से कौन सी ऐसी चीज़ है जो आइडेंटिफाई करने में हेल्प करती है प्लॉटेड डाटा सीरीज़ को? क्या वो एक्स एक्सिस है,
क्या वो वाई एक्सिस है, क्या वो ग्रिडल्स है, क्या वो लेजेंड है। तो लेजेंड जो है हम हमेशा किसके साथ एसोसिएट करते हैं, तो इसको हम चार्ट्स के साथ एसोसिएट करते हैं, जो हमें हेल्प करता है हमारे ऑलरेडी बिल्ट चार्ट्स के कैरेक्टरिस्टिक्स को रीड करने के लिए। ठीक है, एक ही चार्ट को हम अलग अलग तरीके से डिफरेंट लेजेंड्स की हेल्प से जो है एज अ रेफरेंस यूज़ करते हैं टू एनालाइज डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाटाज ऑल्सो। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट इन दिस केस। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, विच साइन इंडिकेट अ मल्टीप्लिकेशन। तो जैसा मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, तो मल्टीप्लिकेशन के लिए कौन सा साइन होता है, दैट इज ए ऑप्शन, दैट इज एस्टेरिक साइन, जो कुछ इस तरह से स्टार की शेप में आपको मिलता है। ओके, एस्टेरिक साइन इज यूज्ड फॉर मल्टीप्लिकेशन इन एमएस एक्सेल। Now next MCQ number 31, in a spreadsheet dash is a number you will use in calculation। ठीक है, स्प्रेडशीट में वो क्या है जिससे नंबर हम यूज़ करते हैं इन कैलकुलेशन। क्या वो लेबल है तो नहीं, क्या वो फील्ड है तो नहीं, सेल एक लोकेशन है तो वैल्यू। वैल्यू इज़ अ नंबर दैट वी विल यूज़ इन कैलकुलेशन। ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। पावरफुल टूल यूज टू क्रिएट एंड फॉर्मेट स्प्रेडशीट्स। तो ऐसा कौन सा पावरफुल टूल है जो क्रिएट और फॉर्मेट करने के लिए स्प्रेडशीट्स में काम आता है, तो दैट इज़ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल। एक्सेल है जो स्प्रेडशीट्स के लिए काम आता है, पावर पॉइंट नहीं। फायरफॉक्स मोजिला एक ब्राउज़र है, एडोब फोटोशॉप ये हमारा फोटोशॉप या फोटो एडिटिंग टूल है। ठीक है, सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। नाउ नेक्स्ट, वर्कबुक क्या है। वर्कबुक इज अ कलेक्शन ऑफ व्हाट, वर्कशीट्स, पेज सेटअप, बटन्स या डायग्राम्स। तो वर्कबुक इज अ कलेक्शन ऑफ different worksheets. When more than one worksheet combined together, it forms a book called as workbook. ठीक है, now next, the result of a formula in a cell is displayed value, range, value या label। ठीक है, जब भी हम कोई भी फॉर्मूला किसी सेल में डालते हैं तो आपको उसका रिजल्ट क्या मिलेगा, तो फॉर्मूला से आपको रिजल्टेंट कुछ वैल्यू मिलेगी। तो हैंस ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज वैल्यू। ओके, नाउ नेक्स्ट एमसीक्यू देखते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू सेज डैश इज द इंटरसेक्शन ऑफ अ रो एंड कॉलम। ये हमें आपको ऑलरेडी बहुत बारी बता चुके, तो ये इसके ऑप्शन की भी आपको जरूरत नहीं होनी चाहिए, दैट इज कॉल्ड एज सेल। नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं, टू डिस्प्ले द सेव एज डायलॉग बॉक्स। आपको अगर सेव एज डायलॉग बॉक्स ओपन करना है, जब आप डॉक्यूमेंट को सेव कर रहे हैं और सेव एज डायलॉग बॉक्स आपको ओपन करना है इन एमएस एक्सेल, तो आपके पास एक शॉर्टकट की भी होती है, तो दैट इज़ F12 की। अगर आप डायरेक्टली F12 की प्रेस करते हैं तो आपका जो है सेव एज डायलॉग बॉक्स जो है वो ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट, व्हाट इज़ द डिफ़ॉल्ट कॉलम विड्थ ऑफ एमएस एक्सेल। हमने हाइट पढ़ी थी, तो हाइट कितनी थी, 15 यूनिट्स थी। ठीक है, तो जो हमारे एमएस एक्सेल में कॉलम की विड्थ है, मींस डिफ़ॉल्ट जो विड्थ हमें मिलती है एमएस एक्सेल की, हम चाहें तो उसको कितना भी इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर सकते हैं बाय मूविंग द स्लाइडर। ठीक है, बट जो डिफ़ॉल्ट हमें विड्थ मिलती है दैट इज़ इक्वल टू व्हाट, तो दैट इज़ इक्वल टू 8.43 यूनिट्स। ठीक है, सो दैट इज़ इक्वल टू डी ऑप्शन, दैट इज़ 8.43 यूनिट्स। ओके, नाउ नेक्स्ट, प्रेस डैश टू मेक द टेक्स्ट बोल्ड इन एमएस एक्सेल। आपने अगर कोई टेक्स्ट लिखा है एमएस एक्सेल में, एक तो आप फॉर्मूला बार में जा कर के, या फिर आप कह सकते हैं रिबन में जाकर टूल बार में उसको चेंज कर सकते हैं, बट अगर आपको शॉर्टकट की से वहाँ से चेंज करना हो तो आप उसको सेल के ऊपर Ctrl+2 अगर आप प्रेस करेंगे तो आपका जो है टेक्स्ट जो होगा वो ऑटोमेटिकली बोल्ड हो जाएगा, दैट इज़ Ctrl+2। ओके, नेक्स्ट इज अ डैश इज रेक्टेंगुलर ग्रिड ऑफ रोज एंड कॉलम्स यूज टू एंटर डाटा। तो इनमें से कौन सा ऐसा रेक्टेंगुलर ग्रिड है रोज और कॉलम्स का, क्या वो सेल है, तो दैट इज इंटरसेक्शन। क्या वो वर्कशीट है, क्या वो वर्क स्पेस है, क्या वो स्प्रेडशीट है, तो दैट इज कॉल्ड एज स्प्रेडशीट और वर्कशीट, वट एवर यू वॉन्ट टू से। दोनों में से कोई भी आप जो है आंसर यहाँ पे करेक्ट हो सकता है। सो ऑप्शन नंबर बी जो है, नॉर्मली हम उसको क्या बोलते हैं, स्प्रेड शीट। सो हाउ मेनी रोज आर देयर इन ओल्ड वर्जन ऑफ एमएस एक्सेल। तो नंबर ऑफ कॉलम्स हमने देखे थे, दैट वाज 256। अब बात आ रही है नंबर ऑफ रोज की, तो एंड में 6 है, 36 है। ठीक है, इतना आपको याद होगा तो आप इसको करेक्टली मैच कर सकते हैं, दैट इज 65,536 इज द नंबर ऑफ यू कैन से रोज इन ओल्ड वर्जन ऑफ एमएस एक्सेल। तो इसमें इस समय कौन से वर्जन की बात हो रही है, दैट इज 2003 वर्जन। ओके, नाउ नेक्स्ट,
डैश वॉज द फर्स्ट स्प्रेडशीट ऑन अ मिनी कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर पे कौन सा ऐसा पहला स्प्रेडशीट था? तो दैट वॉज विजी कैल्क। ठीक है, विजी कैल्क वॉज द फर्स्ट स्प्रेडशीट दैट वॉज यूज्ड ऑन micro computers. Okay, so remember this. Now next is, which Excel feature enables predefined layouts to selected tables in the worksheet? इनमें से कौन सी ऐसी फीचर है जो प्री डिफाइंड लेआउट प्रोवाइड करती है टू सेलेक्टेड टेबल्स इन द वर्कशीट? तो ऐसा प्री डिफाइंड कौन सा होता है? तो दैट इज कॉल्ड एज ऑटो फॉर्मेट। ठीक, प्री डिफाइंड टेबल आपको कहाँ से मिलते हैं? तो दैट इज फ्रॉम द ऑटो फॉर्मेट ऑप्शन। नाउ नेक्स्ट, टू डिस्प्ले द फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स विद द फाइंड टैब सेलेक्टेड, तो आपको क्या प्रेस करना पड़ेगा? तो फाइंड टैब जब आपने सेलेक्ट किया है तो आप Ctrl+F प्रेस करेंगे तो आप फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स के पास जो है वो ऑटोमेटिकली पहुंच जाएंगे। सो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट इन दिस केस। सो क्वेश्चन नंबर 44, प्रेस डैश टू डिस्प्ले द फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स इन MS Excel। ठीक, फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स अगर आपको खोलना है तो उस समय आप डायरेक्टली क्या कर सकते हैं? Ctrl+1 जो है अगर आप प्रेस करेंगे, अगर आप Ctrl+2 प्रेस करते हैं तो आपका क्या होता है? टेक्स्ट जो होता है वो बोल्ड हो जाता है। ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट, press dash to save the active file with its current file name, location and file format. तो save के लिए we all know Ctrl+S is used as save button. Okay, now next, use the dash to join or concatenate one or more text strings to produce a single piece of text. आपको अगर एक से ज़्यादा जो है टेक्स्ट को या स्ट्रिंग को कंबाइन करके सिंगल पीस ऑफ टेक्स्ट बनाना है तो हम कंकैटिनेशन के लिए एक जो है ऑपरेटर यूज़ करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड एम्परसेंड, और जिसे आप जो है एंड ऑपरेटर भी कह सकते हैं। ओके, सो ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट हियर। तो हमारे पास जो है यहाँ पे 3 तरह के ऑपरेटर्स होते हैं जो मैं आपको बाद में बताऊँगी इन आवर MCQ नंबर 50। टिल देन let's see the further MCQs. The fill series dialog box in MS Excel has dash section। जो fill series dialog box होता है MS Excel में तो उसकी कितनी सेक्शन होती है? तो उसमें होती हैं 4 सेक्शंस और उनके नाम भी मैंने यहाँ आपके रेफरेंस के लिए दिए थे। तो दैट इज सॉलिड फिल्स, ग्रेडियंट फिल्स, पैटर्न फिल्स एंड पिक्चर फिल ऑप्शन। ठीक है, ये 4 तरह की सेक्शन जो है जो आपको MS Excel में देखने को मिलती हैं। ओके, सो नेक्स्ट इज, व्हाट इज़ द पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन ऑफ वर्कशीट डाटा? तो पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन जब हमें वर्कशीट डाटा की करनी होती है तो हम किससे करते हैं? तो दैट इज़ विद द हेल्प ऑफ चार्ट्स। चार्ट्स कितने तरह के होते हैं? तो वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, बार ग्राफ, लाइन चार्ट्स एंड पाई चार्ट्स। ये हमारे डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ चार्ट्स होते हैं जो हम वर्कशीट्स में यूज़ कर सकते हैं। तो हैंस ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट हियर। नाउ नेक्स्ट, which function displays row data in a column और column data in a row? मीन्स अगर हमें रो के डाटा को कॉलम डाटा के साथ रिप्लेस करना है तो हमें कौन सा ऐसा, लेट्स से दिस इज़ रो एंड दिस इज़ कॉलम, जिनके डाटा को हमें रिप्लेस करना है तो इसमें से कौन सा फंक्शन है जिससे हम कर सकते हैं? तो दैट इज़ ट्रांसपोज फंक्शन। ठीक है, इन्वर्स फंक्शन भी हम इसे बोल सकते हैं। तो रो का डाटा जिससे कॉलम के डाटा में कॉपी हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट, लास्ट MCQ फॉर टुडे। सो डैश ऑपरेटर कंबाइंस मल्टीपल रेफरेंसेस इनटू वन रेफरेंस। ऐसा कौन सा ऑपरेटर है जो मल्टीपल रेफरेंसेस के साथ रेफरेंसेस को एक रेफरेंस में कनेक्ट करता है? तो दैट इज़ कॉल्ड एज कॉमा। ठीक है, तो मैंने आपको बताया जैसे हमारे पास कौन कौन से ऑपरेटर्स होते हैं। तो हमारे पास ऑपरेटर्स हैं, कॉलन है, कॉमा है एंड स्पेस है। ठीक है, जो हमारा कॉमा है उसको हम यूनियन ऑपरेटर भी कहते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये कंबाइन करके एक जो है रेंज को रेफ़र करता है। ठीक है, इस तरह से जो है कॉलन है ये रेंज ऑपरेटर है एंड जो स्पेस है आपके पास वो है इंटरसेक्शन ऑपरेटर। तो इस तरह से हमारे पास 3 तरह के जो है ऑपरेटर्स जो हैं यहाँ पे इन MS Excel जो हैं अवेलेबल हैं। इनके फंक्शंस भी डिटेल में मैंने यहाँ पे लिखने हैं, आप चाहें तो इनको भी रीड आउट कर सकते हैं। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। इसके बाद हमारे पास आपके पास और रेस्ट ऑफ द 100 MCQs है जिनको हम हमारे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में लेकर के आएंगे। सो टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड हैव अ great day. So thank you very much. Take care and keep studying. Bye bye.